योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ है। इस महाकुंभ की धार्मिक और पौराणिक मान्यता पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का पूरा सरकारी अमला प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने में जुटा हुआ है। सरकारी मशीनरी दिन रात काम कर रही है, लेकिन इसी महाकुंभ के आयोजन पर आखिरकार किसने उंगली उठा दी, कौन से मौलाना ने उठाई और महाकुंभ के आयोजन को लेकर मौलाना की तरफ से खड़े गए सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ ने किस अंदाज में दिया और अब अचानक क्यों इन मौलाना जी को अपनी बोलती बंद करनी पड़ी और इन्होंने अपना यू टर्न ले लिया। योगी आदित्यनाथ ने किस बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड कहा और अब योगी का बुलडोजर किस तरफ घूमने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीते दिनों बयानों की आड़ में कोई नया राजनीतिक खेल शुरू होने वाला है। क्या महाकुंभ के समाप्त होने के फौरन बाद योगी फिर आने वाले हैं एक नए एक्शन मूड में? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल महाकुंभ के मेले के दौरान एक बयान ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है, लेकिन महाकुंभ में मुसलमानों के एंट्री को लेकर योगी सख्त नजर आ रहे हैं। जिस मौलाना ने सवाल उठाए थे, योगी आदित्यनाथ ने उनकी बोलती अब बंद कर दी है। एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ और देर सवेर तो खाली होना ही है। आलम यह हुआ कि 24 घंटों के भीतर उन मौलाना को अपना बयान बदलना पड़ा और अब वो योगी योगी चिल्ला रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मौलाना के दावे पर अपनी तगड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें कोई भूमाफिया ही कर सकता है। वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड मत बनने दीजिए, उसे वक्फ बोर्ड ही रहने दीजिए। योगी ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करके लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि हाल में ही मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने दावा किया था कि प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है। उनके इसी बयान के जवाब में अब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कुंभ की परंपरा जितनी प्राचीन है, हजारों सालों की विरासत के साथ जुड़ी है। हम किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इतिहास देखें तो 14 वर्षों का इस्लाम का इतिहास है। 14 सालों के अपने इतिहास को कोई हजारों वर्षों के इस विरासत पर थोपने का प्रयास करेगा तो वो कतई कोई स्वीकार्य नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं वो मानसिकता किसी पवित्र उद्देश्य के साथ नहीं हो सकती है। योगी ने कहा किसी अच्छे आयोजन में व्यवधान पैदा करने की मानसिकता है और ये बुद्धि किसी भूमाफिया की ही हो सकती है। इसलिए वक्फ बोर्ड को वो भूमाफिया बोर्ड न बनाएं, उसको वक्फ बोर्ड ही रहने दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि यूपी के अंदर हम जानते हैं कि उनकी आकाओं के द्वारा ये पहले से किया जाता है कि जो प्लॉट खाली है वो हमारा है। फिलहाल इस मामले में योगी के सख्त रवैये के बाद अब मौलाना के बोल बदल चुके हैं। वही मौलाना अब इस आयोजन को सही ठहराने लगे हैं और योगी योगी चिल्ला रहे हैं। फिलहाल योगी का चेतावनी भरा जवाब अब वक्फ बोर्ड के लिए कहीं न कहीं गले की फांस भी बन सकता है। फिलहाल तो अभी योगी की पूरी सरकार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि महाकुंभ होने के तुरंत बाद योगी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के बीच में ही वक्फ बोर्ड को जोर का झटका धीमे से दे सकते हैं और ये जवाब वक्फ बोर्ड को भारी न पड़ जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अपने बयान में योगी ने जिस तरह से खुले मंच पर अल्टीमेटम दिया है, वो इशारा वक्फ बोर्ड के लिए ठीक संदेश नहीं दे रहा है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from